नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस के इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। बात करेंगे कि आज के दिन बैंक निफ्टी ने किस प्रकार से काम किया है। कल मैंने आपको जो लेवल्स बताए थे, उन लेवल्स ने कितना क्या काम किया है और कल वेडनेसडे के दिन बैंक निफ्टी किस प्रकार से काम करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है। सबसे पहले कल के दिन की क्लोजिंग को देख लेते हैं तो 42,582 के लेवल के आसपास की, लगभग इस लेवल के आसपास की कल के दिन की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है। आज बैंक निफ्टी कहाँ पर ओपन हुआ है? 42,674 के लेवल पर, और जहाँ पर ओपन हुआ है वहीं पर बैंक निफ्टी का हाई है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि छोटी-मोटी गैप अप ओपनिंग हुई है या फ्लैट ओपनिंग भी हम इसे बोल सकते हैं। कल मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको ये वाला लेवल बताया था 720 का लेवल। मैंने आपको ये कहा था कि अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे कहीं पर भी ओपन होता है और ओपन होने के बाद गिरने लगता है और अपनी क्लोजिंग लेवल को नीचे की साइड काट देता है, तो हम क्या करेंगे? केवल और केवल पुट साइड की तरफ का ही प्लान करेंगे। और इसके साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर आपको सेफ ट्रेडिंग करनी है तो ये लेवल जब बैंक निफ्टी नीचे की साइड काटेगा तब हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम पुट साइड की तरफ चले जाएँगे। ये लेवल कौन-सा था? 42,350 का लेवल था, ठीक है? कल मैंने आपको जो रेंज बना कर के दी थी वो 42,750 से लेकर के 42,350 के लेवल की बना कर के दी थी। मैंने आपको यही कहा था कि अगर बैंक निफ्टी इस रेंज को जिधर भी काटेगा, चाहे ऊपर की साइड काटे, अगर ऊपर निकलता है हम कॉल साइड में जाएँगे, और अगर यहाँ पर इस रेंज को बैंक निफ्टी नीचे की साइड काटेगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? पुट साइड की तरफ यहाँ पर पोज़ीशन बनाएँगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर 350 को जैसे नीचे की साइड काटा, ज़बरदस्त वाली गिरावट और बैंक निफ्टी में हमें यहाँ पर देखने को मिली। हमारा फर्स्ट टारगेट 42,180 का लेवल था, एक ही झटके में मार्केट ने यहाँ टारगेट आसानी से अचीव करके दिया। सेकंड टारगेट हमारा था 42,000 के लेवल के आसपास का, ये टारगेट भी यहाँ पर बैंक निफ्टी ने बहुत ही आसानी से अचीव करके दे दिया। उसके बाद अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है हमें यहाँ पर रेंज में फँसता हुआ नज़र आया है। कहाँ पर? यहाँ पर मैं आपको बना करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर फँसा है और लगभग 1 से डेढ़ घंटे यहाँ पर इसी रेंज के अंदर काम करता रहा। तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि अगर बैंक निफ्टी इस प्रकार से रेंज के अंदर फँस जाता है और रेंज में फँसने के बाद जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है उसी साइड का हमें यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है। तो यहाँ से इसमें गिरावट देखने को मिली और यहाँ से आप देख सकते हैं 100-150 पॉइंट का टारगेट बैंक निफ्टी ने आसानी से अचीव करके दिया है। तो मैंने आपको यही कहा था कि अगर 42,000 का लेवल अगर बैंक निफ्टी नीचे की साइड निकाल देगा तो उसके बाद यहाँ पर और भी नीचे के टारगेट यहाँ पर बैंक निफ्टी दिखा सकता है। 42,000 का लेवल नीचे की साइड कटा, यहाँ पर फर्स्ट लो जो बनाया इसने 42,857 का बनाया, ठीक है? इसका जो प्रीवियस लो था, फ्राइडे के दिन इसने जो लो लगाया था वो 41 सॉरी यहाँ पर 41,857 का आज के दिन का लो लगा है, और यहाँ पर इसका जो प्रीवियस लो था वो 41,877 का था, ठीक है? यहाँ पर फ्रेश लो लगता हुआ यहाँ पर हमें नज़र आया। फिर यहीं से वापस से बैंक निफ्टी ने रिट्रेसमेंट दिखाया है और यहाँ से 85 के लेवल के 85 के लेवल के आसपास का रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से वापस से गिरावट देखने को मिली और यहाँ पर फिर से इसने जो लो बनाया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 41,835 का बनाया है। तो यहाँ से आप अगर ध्यान से देखेंगे डब्ल्यू टाइप का एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, या आप इसे डबल बॉटम भी बोल सकते हैं। आज के दिन बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो 42,000 के लेवल के आसपास की दी है। 568 पॉइंट कल के दिन की क्लोजिंग से नीचे आकर के बैंक निफ्टी अभी क्लोज हुआ है। तो कल मैंने आपको जो भी टारगेट दिए थे वो टारगेट मार्केट ने बहुत ही आसानी से यहाँ पर अचीव करके दिए हैं। तो अगर हम लेवल्स पर काम करेंगे तो हमारे टारगेट यहाँ पर मार्केट बहुत ही आसानी से अचीव करके देगा, क्योंकि मार्केट तो अपने तरीके से चलता है, लेकिन हम यहाँ पर लेवल्स लगा करके उनका सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा करके हम यहाँ पर ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है? तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कल की, कि कल के दिन बैंक निफ्टी जो है वो किस प्रकार से काम करेगा। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो यहाँ पर 42,000 के लेवल के आसपास, लगभग इस लेवल के आसपास की क्लोजिंग है। अब मान लो कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है, ठीक है? फ्लैट ओपन होने के बाद अब मैं जो आपको रेंज बता रहा हूँ उस रेंज का आप खास तौर पर ध्यान रखना। यहाँ पर ऊपर की तरफ रेंज रहेगी 42,180 के लेवल की, ठीक है? और नीचे की साइड अगर हम बात करते हैं तो 1900 की ये वाली लेवल पकड़ना, ठीक है? ये एक रेंज बना करके दे रहा हूँ, इस रेंज का आप खास तौर पर ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाली है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है और फ्लैट ओपन होने के बाद इस रेंज के बीच में ही झूलता रहता है और फिर इस रेंज को जिधर भी काटता है, मान लो ऊपर की साइड काटेगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? कॉल साइड की तरफ घुस जाएँगे, ठीक है? और अगर नीचे की साइड काटेगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? पुट साइड की तरफ घुस जाएँगे। ये मैंने आपको यहाँ पर सिंपल सा बता दिया है, रेंज का आप खास तौर पर ध्यान रखना, लेकिन ये बात ध्यान रखना टाइम बिताना चाहिए, मतलब
यहाँ पर ही ट्रेड होना चाहिए, इस रेंज के बीच में थोड़ी देर रुकना चाहिए मार्केट, 5, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा। अगर मार्केट यहाँ पर बिना रुके ऊपर की तरफ निकलता है, ओपन होते अगर यहाँ पर फटाफट से ऊपर की तरफ निकलने लगता है, तो फिर मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पर ट्रैप भी कर सकता है और कहीं से भी घूम करके वापस से डाउन साइड आ सकता है। तो अगर मार्केट थोड़ा बहुत टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाएगा, तो हमें अच्छे टारगेट नीचे की साइड या ऊपर की साइड मिल सकते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान रखना, लेकिन अगर आपको सेफ ट्रेडिंग करनी है तो ये लेवल पकड़ लीजिए आप, 42,220 का लेवल, ठीक है। जैसे 220 को बैंक निफ्टी ऊपर की साइड काटे, यहाँ पर बैंक निफ्टी टाइम बिताने के बाद इस प्रकार से ऊपर की तरफ चले, मतलब ठीक है, समझ गए आप। तो जैसे ही मार्केट 220 के लेवल को ऊपर की साइड निकालेगा, हम कॉल साइड की तरफ का प्लान करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो है 42,150 के लेवल के आसपास यहाँ पर रहेगा। तो 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके रखेंगे। ऊपर की साइड जो टारगेट हमारे रहेंगे, बहुत छोटे-छोटे टारगेट रहेंगे। पहला टारगेट 42,380 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल भी ऊपर की साइड निकलता है, तो फिर 42,480 तक के टारगेट जो है कल के दिन यहाँ पर बैंक निफ्टी ऊपर की साइड दिखा सकता है। उसके बाद यहाँ पर साइकोलॉजी नंबर है, तो इस लेवल के आसपास का यहाँ पर रेजिस्टेंस भी ले सकता है। लेकिन ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है, बैंक निफ्टी ऊपर की साइड जाएगा, धीरे-धीरे जाएगा और हमारा अगर हमें ऊपर की साइड या मतलब कॉल साइड की तरफ अगर हमें प्लान करना है, तो हमारी जो क्वांटिटी रहेगी वो बहुत ही कम रहेगी, ठीक है। क्योंकि मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी ट्रेंड जो है वो यहाँ पर नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी लगातार हमें यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। केवल कल हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देखने को मिला था और उसके बाद से बैंक निफ्टी लगातार डाउन साइड की तरफ ही जा रहा है। अब मान लो बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे की साइड निकलता है, 41,900 के लेवल को नीचे की साइड काटता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट तो यही रहने वाला है, 41,830 का लेवल, ठीक है। 41,900 के लेवल को जब काट देगा, तो 41,830 तक के टारगेट के लिए हम यहाँ पर बैठ सकते हैं। जैसे ही ये टारगेट नीचे मतलब टारगेट अचीव कर देगा और मार्केट इस लेवल के भी नीचे निकल जाएगा, तो 41,680 तक के टारगेट यहाँ पर बैंक निफ्टी फिर दिखा सकता है। 680 तक का टारगेट यहाँ पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी ने पहले इसी लेवल के आसपास यहाँ पर क्या लिया है, सपोर्ट लिया है। अगर 680 भी बैंक निफ्टी नीचे की साइड काटता है, तो 41,500 तक के टारगेट फिर यहाँ पर बैंक निफ्टी दिखा देगा। अगर बैंक निफ्टी इस अपने आज के दिन के लो को क्या कर देता है, नीचे की साइड ब्रेक कर देता है, इससे नीचे फिसल जाता है, तो फिर 41,500 तक के टारगेट कल के दिन यहाँ पर बैंक निफ्टी नीचे के साइड में दिखा सकता है। अगर मान लो गैप अप ओपनिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाती है, बैंक निफ्टी 500 के लेवल के आसपास, 400 के लेवल के आसपास यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाता है, तो ये इलाका जो है वो सेलर्स का इलाका है। तो यहाँ से वापस हमें सेलर एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर कोई भी कैंडल, अगर बियरिश कैंडल मिलती है, तो उसी कैंडल में हम यहाँ पर पुट साइड की तरफ घुस जाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा, इसी कैंडल का हाई रख लेंगे और उसके बाद से मार्केट यहाँ पर डाउन साइड की तरफ आ सकता है। कहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, 42,080 या 50 के आसपास यहाँ पर कहीं पर बैंक निफ्टी हमें वापस से सपोर्ट लेता हुआ भी नजर आ सकता है। और बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग अगर देखने को मिल जाती है, जहाँ पर पहले बैंक निफ्टी ने लो लगा रखा है, मतलब ये यहाँ पर बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट लेवल है। अगर यहाँ पर कहीं पर ओपनिंग होते हुए देखने को मिल जाती है और ओपन होते ही बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकलता है, तो यहाँ पर कोई भी बुलिश कैंडल दिखाई देगी, हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल साइड की तरफ का प्लान कर सकते हैं और यहाँ पर बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं लेता है, इसके ऊपर निकल जाता है, तो यहाँ पर अपनी क्लोजिंग लेवल के आसपास तक यहाँ पर बैंक निफ्टी आ सकता है, अगर बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाएगी। तो अगर बैंक निफ्टी कल के दिन बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग और बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दिखाता है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, केवल और केवल चार्ट को देख करके डिसीजन लेंगे कि चार्ट पर किस प्रकार की स्थिति बन रही है। अब आप ध्यान से सुनिएगा। अब मान लो कल बैंक निफ्टी जो है वो छोटी मोटी हमें यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग दिखा देता है और इस लेवल से ऊपर ही कहीं पर ओपन हो जाता है, मान लो यहाँ कहीं पर ओपन हो गया, यहाँ कहीं पर ओपन हो गया, कहने का मतलब अपनी क्लोजिंग लेवल से नीचे कहीं पर ओपन होता है और ओपन होते ही गिरने लगता है और अपनी क्लोजिंग लेवल का ही रेजिस्टेंस ले लेता है, ठीक है। इस लेवल का रेजिस्टेंस लेने के बाद अगर गिरने लगता है, तो अगर आपको सेफ ट्रेडिंग करनी है, तो ये लेवल जैसे नीचे की साइड कट जाए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टली पुट साइड की तरफ का ही प्लान करेंगे। नीचे के टारगेट यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिए हैं कि कहाँ तक के टारगेट यहाँ पर फिर बैंक निफ्टी दिखा सकता है। अगर मान लो यहाँ पर बैंक निफ्टी छोटी मोटी गैप डाउन ओपनिंग दिखाता है और उसके बाद यहाँ पर अपनी क्लोजिंग लेवल को ऊपर की साइड काट देता है, तो उस स्थिति में हमें यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। उसके बाद हम चार्ट को देख करके डिसीजन लेंगे कि चार्ट पर किस प्रकार की कैंडल्स बन रही है, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, ये सब देख करके हम डिसीजन लेंगे कि हमें कॉल साइड जाना है या फिर पुट साइड जाना है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है नीचे और यहाँ पर इसी लेवल का रेजिस्टेंस लेकर के डायरेक्टली नीचे गिरने लगे, तो हम यहाँ पर केवल और केवल पुट साइड की तरफ का ही प्लान करेंगे। अब आप सुनिएगा कि अगर मान लो बैंक निफ्टी हमें
220 लेवल से नीचे कहीं पर ओपनिंग दिखाता है और अपनी क्लोजिंग लेवल से ऊपर कहीं पर खुलता है। कहने का मतलब ये है कि छोटी-मोटी हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन इस लेवल से ऊपर कहीं पर नहीं खुलता है। ये लेवल मैंने आपको बताया है कि अगर इस स्विंग से आप पकड़ेंगे तो 50% का एरिया जो है वो यही लेवल बैठता है। तो इस लेवल के आस-पास अगर कहीं पर खुलता है और ओपन होते ही गिरने लगता है, तो यहाँ पर जब लगातार गिरता जाता है और अपनी क्लोजिंग लेवल को भी नीचे की साइड काट देता है, तो हम क्या करेंगे, केवल और केवल पुट साइड की तरफ ही प्लान करेंगे। लेकिन ये क्लोजिंग लेवल यहाँ पर नीचे की साइड कटना चाहिए, इसके नीचे कैंडल सस्टेन करनी चाहिए। ये नहीं कि कैंडल आई और यहाँ पर इसके नीचे गई और वापस से ऊपर की तरफ निकल गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके नीचे अगर कैंडल सस्टेन करती है, तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पुट साइड की तरफ का प्लान कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ पर क्या होता है कि बैंक निफ्टी यहाँ कहीं पर ओपन हो गया, ओपन होने के बाद नीचे की साइड आया और यहीं पर सपोर्ट लेकर के ऊपर की साइड निकलने लगे। तो जैसे ही हमारा ये वाला लेवल कटेगा, हम क्या करेंगे, कॉल साइड की तरफ चले जाएँगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये यहाँ पर लेवल्स मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं और मार्केट किस-किस प्रकार से काम कर सकता है, वो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया है। लेवल्स आप नोट करके रख लेना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कल मैंने आपको जो लेवल्स बताए थे, वो लेवल्स यहाँ पर मार्केट ने, वो टारगेट मार्केट ने बहुत ही आसानी से अचीव करके दिए हैं। हमारा काम है केवल यहाँ पर लेवल्स निकालना, बाकी काम है मार्केट का, ठीक है? मार्केट अगर हमारा मान लो एसएल हिट होता है तो हम एसएल ले देंगे, अगर टारगेट हिट तो होता है तो हम टारगेट ले लेंगे। बस आप ये बात ध्यान रखना, नए ट्रेडर हैं, कम क्वांटिटी के साथ काम करना, अपनी पोजीशन में आप स्टॉप लॉस ज़रूर से लगा करके रखना और ओवर ट्रेडिंग करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो मार्केट से जितना पैसा कमाएँगे वो सारा का सारा पैसा यहाँ पर मार्केट आपसे वापस से ले लेगा। अगर ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पर भी आपको पुट साइड की पोजीशन दिखेगी, यहाँ पर फिर मार्केट आपको ट्रैप करेगा, यहाँ पर मार्केट जब नीचे आएगा तो यहाँ पर भी आपको पुट साइड की पोजीशन दिखेगी, यहाँ पर भी मार्केट आपको ट्रैप करेगा। तो ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर हमारा यहाँ पर टारगेट मार्केट ने अचीव करके दे दिया है, तो फिर यहाँ पर लैपटॉप पीसी को आपको बंद कर देना है और शांति से यहाँ पे आपको सोना है, ठीक है? तो बिना फालतू के ट्रेड नहीं लेने, कहने का मतलब सीधा सा यही है, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग बहुत घातक हो सकती है, इस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करना। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।